बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक वीर और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम राजा विक्रम था। वह बहुत ही समझदार और अपने प्रजा के प्रति दयालु था। राज्य के लोग राजा से बहुत प्रेम करते थे और उसकी न्यायप्रियता की काफी सराहना करते थे। मगर राज्य में एक समस्या थी जिससे राजा परेशान था। राज्य के एक हिस्से में एक बड़ी नदी बहती थी। इस नदी को आसपास के लोग जीवनदायिनी मानते थे क्योंकि नदी के पानी से उनका खेतीबाड़ी का काम चलता था। लेकिन कुछ समय से नदी में एक रहस्यमय राक्षस ने निवास करना शुरू कर दिया था। राक्षस ने नदी में रहते हुए वहां के जल को गंदा कर दिया और नदी के किनारे बसे गांवों को डर में डाल दिया। यह राक्षस हर रात नदी के किनारे आकर शोर मचाता था और किसी न किसी गांव वाले को नुकसान पहुंचाता था। राजा विक्रम को इस समस्या के बारे में पता चला और उसने तुरंत इस राक्षस को खत्म करने का निश्चय किया। वह जानता था कि अगर यह समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो राज्य की समृद्धि पर इसका बुरा असर पड़ेगा। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे नदी के किनारे के सभी गांवों को सुरक्षित करें और राक्षस के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। एक दिन राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को इस राक्षस की तलाश में भेजा। मंत्री ने कुछ समय तक जांच पड़ताल की और पाया कि राक्षस वास्तव में एक भूत था जो बहुत समय पहले एक जादूगर था। उस जादूगर ने अपनी शक्तियों के बल पर नदी के भीतर एक महल बनाया था। उसकी एक आदत थी कि वह हर रात नदी में रहते हुए उथल पुथल मचाता था। मंत्री ने राजा को सारी जानकारी दी। राजा विक्रम ने तय किया कि वह स्वयं इस राक्षस का सामना करेगा और उसे या तो नष्ट करेगा या उसे समझाकर शांति से रहने को कहेगा। एक दिन राजा अकेले ही नदी के किनारे पहुंचा। रात का समय था और नदी में घना अंधेरा छाया हुआ था। राजा विक्रम अपनी तलवार लेकर नदी के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह राक्षस प्रकट हुआ। उसकी विशाल शक्ल थी और उसकी आंखों में डरावना लाल रंग था। राक्षस ने गुस्से से राजा से कहा, तुम्हें मेरी शांति में दखल डालने की क्या जरूरत थी इंसान? राजा विक्रम ने साहस से उत्तर दिया, तुमने मेरे राज्य के लोगों को डराया है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि तुम शांति से रहोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई उपद्रव किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। राक्षस को राजा की बातों में कुछ तर्क दिखा और वह बोला, तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई है, परंतु मैं बहुत समय से इस नदी में बंद था और मुझे किसी से मदद नहीं मिली। मैं एक समय में एक जादूगर था, लेकिन मेरी गलतियों की सजा मुझे इस रूप में मिल रही है। राजा विक्रम ने राक्षस की बातें सुनी और उसे समझाया, तुमने अपनी गलतियां कबूल कर ली हैं। यदि तुम अब शांति से रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने नदी में एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया जहां राक्षस को शांति से रहने का स्थान मिला। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि राक्षस को कोई नुकसान न हो और वह वापस नदी में जाकर अपनी शक्ति को नियंत्रित करे। धीरे धीरे राक्षस ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और नदी में शांति लौट आई। नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो गया और लोग खुशहाल रहने लगे।